एक बार की बात है, रेगिस्तान में एक प्यासा कौवा रहता था। कौवा आसमान में उड़ रहा था। तभी उसे दूर एक खेत में पानी का घड़ा दिखा। अपनी प्यास बुझाने की संभावना से खुश होकर कौवा उड़कर घड़े के पास चला गया। हालांकि घड़े तक पहुंचने पर उसने देखा कि पानी उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा है। कौवा बहुत निराश हुआ और वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि पानी तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकाला जाए। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने इधर उधर देखा तो पास में कुछ कंकड़ गिरे हुए मिले। उसने उन्हें अपनी चोंच में उठाया और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे ही उसने कंकड़ घड़े में गिराए, पानी का स्तर बढ़कर उसकी चोंच तक पहुंचने लगा। कौवा बहुत खुश हुआ और तब तक पानी पीता रहा जब तक कि उसकी प्यास नहीं बुझ गई। फिर वह उड़ गया। अपनी समस्या के इतने चतुर समाधान के साथ आने के लिए खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता किसी भी बाधा को दूर कर सकती है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक बार की बात है, सारा नाम की एक महिला थी जो बहुत लालची थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और वहां की सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी। ढेर सारी दौलत होने के बावजूद भी वो हमेशा और पैसे कमाने के तरीके खोजती रहती थी। एक दिन सारा ने घने जंगल में एक जादुई पेड़ के बारे में सुना जिसमें सुनहरे फल लगे थे। वो पेड़ को खोजने और अधिक से अधिक सुनहरे फल इकट्ठा करने के लिए जिद कर रही थी, ताकि वो और भी अमीर बन सके। उसने कुछ भोजन, पानी और एक टोकरी में पैक की और जंगल में और चलने लगी। घंटों चलने के बाद आखिरकार सारा पेड़ से जा टकराई। चमकदार सुनहरे फलों से लदी शाखाओं के साथ यह वास्तव में एक शानदार दृश्य था। बिना कुछ सोचे समझे सारा ने जितने हो सके उतने फल तोड़े और उन्हें अपनी टोकरी में डालना शुरू कर दिया। वो इन सुनहरे फलों को बेचकर मिलने होने वाली सारी दौलत के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित थी। हालांकि जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। उसने सारा को चेतावनी दी कि पेड़ जादुई है और फल केवल कम मात्रा में ही लिए जा सकते हैं। यदि वो बहुत अधिक फल लेती तो पेड़ अपना जादू खो देता और शेष सभी फल पत्थर बन जाएंगे। लेकिन सारा ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात टाल दी क्योंकि वह बहुत लालची थी। उसने बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और तब तक और फल तोड़ती रही जब तक कि उसकी टोकरी भर नहीं गई। वो बूढ़े आदमी पर हंसी और यह सोचकर भाग गई कि उसने उसे मात दे दी है। जैसे ही सारा अपने घर वापस आ रही थी, उसने अचानक एक तेज गड़गड़ाहट सुनी। वह मुड़ी और देखा कि जादुई पेड़ वास्तव में पत्थर में बदल गया था और उसके द्वारा लिए गए सभी फल सोने से पत्थर में बदल गए थे। लेकिन वे उसके लिए बहुत भारी थे और उसके पास उन्हें पीछे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दिन से सारा ने अपना सबक सीखा और महसूस किया कि लालच केवल बर्बादी की ओर ले जाएगा। वो बूढ़े आदमी से माफी मांगने के लिए वापस जंगल चली गई और पेड़ के जादू को वापस लाने में मदद की। उसने अपना शेष जीवन संतोष में बिताया। जो उसके पास था उससे खुश थी और अब धन के पीछे नहीं भाग रही थी।